हमने अभी तक क्या क्या देखा है? एसिड्स देखे हैं, बेसिस देखे हैं, उसके बाद में अभी तक हमने सॉल्ट नहीं देखा है। एसिड बेस के प्रॉपर्टीज देखे हैं, ठीक है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखे हैं, जिसके कारण हम उनको पहचान पाए। फिर वो एसिड बेसिस के कारण ही हमको नए नए टर्म्स पता चले, लाइक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीनिंग क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अब ये सब पता चल गया है आपको कि ऐसे मतलब सीक्वेंस वाइज जाना है, ताकि फिर सब कुछ ध्यान में रहे कि सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट है चैप्टर का नाम, तो पहले पता होना चाहिए कि एसिड का डेफिनेशन क्या है, बेस का डेफिनेशन क्या है। अगर मुझे अब पहचानना है कि ये एसिड है या बेस है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? उसके लिए हमने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में इंडिकेटर देखा हमने, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में अलग अलग केमिकल के साथ में उसको रिएक्ट करके देखा। तो ऐसे मतलब ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कोई लिक्विड दूं और बोलूं ये एसिड है या बेस है, मुझे पता करके बताओ, तो ये सब चीजें आप करोगे। बट अब आपको एक चीज पता चल गई है कि और एक चीज है हमारे पास, दैट इज पीएच पेपर, है ना। पीएच पेपर इज नथिंग बट क्या है कि उससे आपको पीएच पता चल जाएगा। और आपको पता चल गया है कि पीएच जो स्केल होती है, इट इज 1 to 14, और फ्रॉम 0 to 14 एंड फ्रॉम 0 to 7 इट इज एसिड। तो अब आप क्या करोगे? पीएच पेपर डिप करोगे। पीएच पेपर डिप करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ कि और मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि मतलब क्या है, कौन सा एसिड है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। फिर केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएच, हम लोग पीएच पे थे। पीएच में हमने देखा था कि पीएच, व्हाट इज मीन बाय पीएच? पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी चीज में पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो इट इज एसिड, और किसी चीज में पावर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो इट इज बेस, राइट। और जहाँ पे इक्वल इक्वल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, वो क्या होता है? इट इज न्यूट्रल। और हमने देखा था कि अल्कली टर्म इज ऑल्सो देयर। अल्कली मीन्स क्या होता है? जो बेस डिजोल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कली। जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं बेस, उनको अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली भी कहाँ पे आएगा अब? आफ्टर 7 ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल पे आफ्टर 7 में अल्कली आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बहुत बार जो चीजें हैं, जैसे पीएच पेपर है, ठीक है, तो पीएच पेपर का जो है, मैंने बताया था कलर्स होते हैं, वो कलर मैच करना होता है, ठीक है। पीएच डाल के, पेपर डाल के वो कलर मैच करना होता है। बट बहुत बार बहुत लोगों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कलर, कंफ्यूजन होता है। लाइक कब, अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम फेंट पिंक और डार्क पिंक, किसी को समझ ना आए तो 4 5 में डिफरेंस बताना थोड़ा हार्ड हो जाता है ना। और किसी को अगर पता करना है कि 4 5 के बीच में होगा तो मेरा एसिड अगर 4.2 है, 4.3 है, तो मैं अब ये क्या करूँ? पीएच पेपर पे तो ऐसा नहीं है, पीएच पेपर पे 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। तो अब मुझे अगर ये बीच में पता चलना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए हमारा तो सब कुछ साइंस इतना मॉडिफाई हो चुका है, तो इसलिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आए हैं, तो उन इक्विपमेंट को बोलते हैं पीएच मीटर। ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैंने बताया। एक्स्ट्रा नॉलेज जब भी मैं बोलती हूँ तो वो क्या करना है, अपने को लेना है, क्योंकि हम फाउंडेशन कोर्स में है, तो हमको क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज ही लेना पड़ेगा। बोर्ड का नॉलेज तो हमको मिल जाता है ना बोर्ड के इसमें, लेकिन फाउंडेशन में एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से हमको आगे इजी जाता है। ओके, दैट इज द मेन रीजन टू ज्वाइन फाउंडेशन। तो पीएच मीटर क्या होता है? तो पीएच मीटर इज नथिंग बट, ये क्या होता है? इट इज अ इक्विपमेंट है। उस इक्विपमेंट में क्या करते हैं कि उस इक्विपमेंट में डिजिटल पीएच मीटर होता है। इक्विपमेंट में आपको जो भी है जैसे आपका लिक्विड है, उसमें आप ये डाल दो रॉड, और फिर आपको आपके पीएच मीटर पे आ जाता है 4.2 4.3 ऐसे। जैसे हमारा ये जो होता है 1, सो इट इज अ पीएच मीटर। तो पीएच मीटर में क्या होता है कि इट इज वहाँ पे डिजिटली भी देते हैं, डिजिटल भी होता है,
या फिर डिजिटल नहीं होता है तो उसमें भी समझ में आ जाता है, तो उस पर डायरेक्टली आ जाता है लिख के कि कितना पीएच है, 4 है, 5 है, 4.5 है, तो उस पे पॉइंट में भी पीएच आता है लिख के। ओके, तो ये था पीएच मीटर, जस्ट ध्यान में रखना है कि इसको पीएच मीटर बोलते हैं। फिर मैंने कल आपको 2 होमवर्क दिए थे, दो दिन पहले होमवर्क दिए था, 2 प्रॉब्लम्स थे, सबको आए, किसी को डाउट है? एक में था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 10⁻⁻⁷। किसी ने मुझे भेजा ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व अगर किए हैं तो मुझे भेजना था फोटो। ओके, तो 1 ये था। तो फिर इसको अगर हमको पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला हमको पता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन का कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 1 इंटू 10⁻⁻⁷। फिर इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आया? ओके, और किसी ने सॉल्व किया? वेदांत राइट है आंसर। और किसी ने सॉल्व किया है? मुझे भेजना है। ओके, मैंने यहाँ तक बता दिया। अगर आपने सबने मुझे भेजना है सॉल्व करके वो दोनों प्रॉब्लम्स, आज ही भेजना है। ओके, अभी तक भेजना चाहिए था बट नहीं भेजा है, तो अब आज तो पक्का भेजना ही है सबने। ओके, तो अब ये हो गया किस बारे में हमारा, हमको अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है तो हम पीएच इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ओके, और अगर इसमें किसी ने पीओएच बोल दिया तो अगर इसका पीओएच निकालना है तो सपोज इसका आंसर 8 आ रहा है, तो 8 क्या आ रहा है इसका? अगर इसका आंसर आ रहा है 8 तो इसमें से माइनस पीओएच करना है, क्योंकि हमको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो एक अगर पता चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को 14 में से माइनस कर सकते हैं। उसको माइनस करने के बाद में हमको मिलेगा, यस यस, जो भी आंसर है वो हमको मिल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि पीएच पूछा है पीओएच, ऐसे नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बोल दिया तो पीएच ही पूछा हुआ है। अगर किसी ने पीओएच पूछ लिया तो उस टाइम पे ध्यान में आना चाहिए ये फॉर्मूला, पहले निकाल लो पीएच, पीएच निकालने के बाद जो भी पीएच आया उसको इस फॉर्मूला में डालो और 14 माइनस पीएच इज इक्वल टू पीओएच। तो जो पीओएच आया फिर वो पीओएच भी निकल जाएगा, है ना? तो ऐसे आप कोई भी इससे कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, तो हमने देखा था, हाँ, तो हमने अब देखा था कि पीएच, अब अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है तो आप क्या करते हो, पीएच निकाल लेते हो। अगर मैंने आपको पूछा कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच मैंने आपको दे दिया, पीएच इज 7, और मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालो, अब क्या करोगे? अगर मैंने आपको पीएच दे दिया और पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालो, व्हाट विल यू डू नाउ? क्या करोगे? हमको पता है फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। मतलब हमको क्या करना है, फॉर्मूला में कुछ तो भी चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सके, राइट? तो फॉर्मूला में हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो इट इज बेस्ड ऑन द दैट इज, सबसे पहले इसको क्या करना है, माइनस से इसको दोनों को दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो माइनस पीएच इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ओके, तो अब यहाँ पे लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉग टू द बेस 10 होता है। लॉग टू द बेस 10 क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है,
इज ऑलवेज 1, तो जहां पे अगर कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, log टू द बेस 10। ओके, समझ में आया? तो अब ये एक रूल है, y इज इक्वल टू log b x। अगर ऐसा आता है कुछ तो उसका कन्वर्जन ऐसे हो जाता है, x इधर चला जाता है और b बाय। दिस इज लॉगरिथमिक रूल। अब ये मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे, ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बट लॉग का एक रूल है, ध्यान में रखो कि अगर ऐसा कुछ दिखता है y इज इक्वल टू लॉग b, लॉग टू द बेस b x, तो क्या हो जाता है, x इधर आ जाता है और उसके बाद में बी वाई, मतलब log जो है वो चला गया, b के ऊपर y आ गया। तो अब ये रूल हम इधर लगा सकते हैं क्या? कैसे लगाओगे? ये pH मतलब y है, log टू द बेस 10 है, 10 मतलब b हुआ, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब x हुआ, x को इधर लेना है, x को इधर लेना है मतलब किसको इधर लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन को ले लिया हमने इधर, और उसके बाद में b क्या है आपका 10 और y क्या है -pH, बन गया हमारा फॉर्मूला। ओके, तो ये डिराइव करने को कोई बोलेगा नहीं, तो अगर ये फॉर्मूला ध्यान में भी रखा तो भी चलेगा। तो हमको दो फॉर्मूलेज मिल गए, अब ये वाला एक फर्स्ट और ये वाला एक, तो ये फॉर्मूला लिख लेना। ओके, तो समझ में आया? जस्ट मैंने डिराइव करके इसलिए बताया क्योंकि किसी को क्वेश्चन रह सकता है कि कहाँ से आ गया एकदम से फॉर्मूला। तो पहले हमने क्या किया, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर एक लॉग का ये है फॉर्मूला, रूल है, दैट इज y इज इक्वल टू log टू द बेस b, x को क्या करते हैं, x इधर आ जाता है और b के ऊपर आ जाता है y, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है वो रूल हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब ये हमको दो फॉर्मूला मिल गए, तो ये दोनों फॉर्मूला बुक में लिख लेना है, ये वाला भी और ये रूल भी। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए, तो ये रूल भी कहीं बुक में लिख लो। ओके, तो ये तीन चीजें जो मैंने बॉक्स किया है ये बुक में लिख लो। log टू द बेस 10 पहले, अब यहाँ पे भी 10 है, मतलब आप लिख सकते हो, क्योंकि log टू द बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम 10 कहीं भी लिख सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। अब ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। अगर किसी ने आपको पीएच दिया हुआ है तो आप इजीली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने अगर आपको अभी बोला कि मैंने आपको pH 7 दिया, तो आप क्या करोगे, if I say you कि I am giving you the pH, that is value of the pH is 7, तो अब निकालो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 है कि नहीं? ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, ये फर्स्ट वाले से भी ज्यादा इजी हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालना। तो अब हमने दो टाइप के प्रॉब्लम्स पढ़े, एक प्रॉब्लम जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दिया हुआ रहता था, तो उसको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर किसी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालना है तो उसके लिए सेकंड फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला तुमको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब एक बात तो समझ में आती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है या OH निगेटिव है। अगर आपको कोई पूछता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन निकालो, इस पे से अगर मैं बोलती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH पॉजिटिव आयन निकालो, तो जो pH है इट इज -7, तो उसमें से आप क्या कर देना है, -7, 14 -7, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7, राइट। क्योंकि हमने देखा है कि 10⁻⁻7 -7 ही बन के 10⁻⁻14 आया, और -14 ही बन के 14 का pH स्केल निकला है। तो अगर एक पता चल जाता है तो दूसरे को 14 में से माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाता है, दूसरा वाला भी मिल जाता है। गॉट इट? तो अगर कोई बोले कि कॉन्सेंट्रेशन, जैसे अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राइट डाउन वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द द pH ऑफ NaOH। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया द pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन, लिखो और सॉल्व करके दिखाना है।
is 10. pH of NaOH solution कितना है? 10 है. What is the concentration of NaOH? अब यहाँ पे क्या करोगे? What is concentration of NaOH? अब आएगा ये करते या मैं बताऊं? ओके, तो हमने देखा था कि हमारा फॉर्मूला क्या है. पहले तो हमने pH हमको दिया हुआ है 10 एंड हमको क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH कितना रहेगा? ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है. NaOH मतलब क्या हुआ? बेस हुआ. बेस मतलब क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. तो NaOH इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आपको निकालना है, बिकॉज OH के कारण ही उसका बेसिक प्रॉपर्टी है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमको पता है pH इज इक्वल टू क्या है? वो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन है. ठीक है, फिर हमने उसको डिराइव किया था. ये फॉर्मूला हम लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको pH पता है, हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालना है. तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? अब ये एक मेथड है इसमें कि हम जो फॉर्मूला लेंगे वो है 1 मिनट. हाँ, हम जो फॉर्मूला लेंगे वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस pH. ये फॉर्मूला लेंगे हम. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना आएगा? pH कितना दिया हुआ है? 10. तो 10 रेज टू पावर माइनस 10. ओके, तो अब ये एक आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. हमको क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. तो अगर हम इसको ऐसे करें कि 10 रेज टू पावर माइनस 10 जो है इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हुआ है ना. तो हमको OH नेगेटिव आयन चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 10 रेज टू पावर माइनस 10 जो है उसमें से क्या करना पड़ेगा? हमको 14 में से ये माइनस करना पड़ेगा. तो कितना आएगा फिर? वो 14 में से माइनस करने के बाद इट इज 10 रेज टू पावर माइनस 4. ठीक है, मतलब यहाँ पे -14 करोगे तो 10 रेज टू पावर -4. मतलब कैसे पता चलता है ये मेथड कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन -10 है. तो हमको क्या है? 14 का स्केल है. 14 में से मैंने बताया था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 14 माइनस 10. या फिर दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस POH. तो POH यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा. हमको pH दिया हुआ है तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल लिया. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालने के लिए हमको क्या करना है? H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14 आया था, 10 रेज टू पावर 14. तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 10 को माइनस कर रहे हैं. तो 10 को माइनस किया तो क्या आएगा? 10 रेज टू पावर माइनस 4 आएगा. ठीक है, तो ऐसे आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब एक का कॉन्सेंट्रेशन पता चल रहा है तो 14 में से उसको माइनस कर देना है तो दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन आपको इजीली पता चल जाएगा. दैट इज गिवन हियर. समझ में आए? या बस दो टाइप के ही प्रॉब्लम है. और अगर आपको स्कूल में बताया एंटी लॉग और उस तरीके से तो यू कैन गो बाय दैट वे ऑल्सो. किसी को एंटी लॉग अगर समझ में आता है सब कुछ तो आप ऐसे भी कर सकते हो. लाइक जैसे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयन अगर दिया हुआ है और pH कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और माइनस. तो यहाँ पे क्या करना है? एंटी लॉग ऑफ 10. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10. फिर एंटी लॉग ऑफ 10 जो भी आएगा उस हिसाब से आपको वो फॉर्मूला ये फॉलो करके आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ये अपना फॉर्मूला है ये ध्यान में रखो. इट इज वेरी इजी. डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके, गॉट इट. अगर किसी को प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी.
समझ में आ गया? किसी को भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स में तो यू कैन आस्क मी. वी हैव कंप्लीटेड हियर द पीएच पेपर. ठीक है, पीएच पेपर वाले पीएच के जो प्रॉब्लम्स है वो हमने यहाँ पे देख लिए. ओके, अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज सॉल्ट. अब सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा है बहुत सारा. पिछले वीडियो आप देख सकते हो कि सॉल्ट सॉल्ट बहुत बार हमने पढ़ लिया है. तो व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट? सॉल्ट बहुत बार मतलब कहाँ कहाँ पढ़ा है आपने सॉल्ट? हम जब एसिड का बेस का रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है ना. एसिड का बेस के साथ रिएक्शन देखे उसमें भी क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है ना. तो अब सॉल्ट क्या होता है कि ionic compound. It is an ionic compound. Salt is nothing but an ionic compound containing positive ion. इसमें क्या है? पॉजिटिव आयन है अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन. क्योंकि हम जब से एसिड बेस पढ़ रहे हैं हमने दो ही चीजें पढ़ी है कि H पॉजिटिव आयन मतलब एसिड आ गया, पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव आयन ही देखा और नेगेटिव आयन में OH नेगेटिव आयन देखा. बट इसमें क्या होता है? पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है, लेकिन इट इज अदर देन OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. समझ में आया? तो इसको है आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक मतलब जिसको आयन है. आयन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जिसके फॉर्म होते हैं. इट इज अ सॉल्ट. लाइक एग्जांपल वी नो NaCl है ना. तो NaCl कैसे फॉर्म होता है? बाय एसिड HCl प्लस बेस NaOH. इससे क्या फॉर्म हुआ? NaCl है ना. Na एंड Cl, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव रिएक्ट होते हैं और NaCl फॉर्म करते हैं. तो अब ये सॉल्ट है, ये आयोनिक कंपाउंड है क्या? हाँ, आयोनिक कंपाउंड है बिकॉज इसके दो आयंस फॉर्म होते हैं, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव. सो दूसरा क्या है हमारे डेफिनेशन में? पॉजिटिव आयन इज अदर देन हाइड्रोजन. तो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन है क्या? नहीं, Na पॉजिटिव है मतलब हाइड्रोजन नहीं है. और Cl निगेटिव इज नॉट OH नेगेटिव. तो negative ion is other than OH negative, so it is a salt. समझ में आया? तो what is salt then? It is an ionic compound in which there are positive and negative ions present. अब ionic compound है तो positive negative ही रहेंगे, दूसरा तो कुछ रहेगा नहीं. But positive ion is other than hydrogen and negative ion is other than OH negative ion. Okay. हाँ, तो अब यहाँ पे जो है मतलब सॉल्ट के अलग अलग डेफिनेशन है डिपेंडिंग ऑन दैट कि सॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ है. जैसे अब मेटल, अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है कि अगर हमारा एसिड है और उसका मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो भी सॉल्ट फॉर्म होता है. तो एसिड जो है हमारा वो अगर मेटल के साथ में रिएक्शन देता है तो भी हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है. जैसे NaCl भी फॉर्म होता है. तो उसमें क्या हो रहा है? सॉल्ट रिप्लेसेस H पॉजिटिव आयन. मैंने बताया था अगर सॉल्ट रिप्लेसेस H पॉजिटिव आयन, इसी को तो हम बोलते हैं ना कि अगर हमारा एसिड है तो एसिड जो है H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करता है. राइट. तो H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करता है और उसके बाद में क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट. हमने जो भी रिएक्शंस अभी तक देखी है केमिकल रिएक्शन, सब में हमने यही देखा है कि एसिड बेस क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं. मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, खुद बेस के साथ भी, है ना. एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. ये सब होता है. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्ट के? प्रॉपर्टीज क्या है? सॉल्ट तो पता चल गया क्या होता है, यानी कंपाउंड होता है. क्या प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर मोस्टली सॉलिड. ज्यादातर सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. और उनका मेल्ट, अब सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? हाई रहता है. मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड boiling point is also high. Okay, they have high melting point and boiling point. And salt
अब बताओ सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर और नॉट? सोल्यूबल रहते हैं क्या वाटर में सॉल्ट? सोल्यूबल। वेरी गुड. So they are soluble in water. Salt is always soluble in water. ओके. तो इसी कारण जो है सॉल्ट है जो है सॉल्ट फॉर्म जैसे मेटल है. तो मेटल जो है वो डायरेक्टली कुछ मेटल्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. तो मेटल सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में. तो हमको पता है कि वाटर में क्या होता है आयनाइजेशन होता है. आयनाइजेशन जब होता है उसके बाद में जो भी कंपाउंड है दैट इजीली रिएक्ट विथ अनदर कंपाउंड. बराबर. क्योंकि आयंस फॉर्म हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड दे आर मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिव होते हैं. ठीक है. तो अब सोल्यूबल इन वाटर का मीनिंग क्या होता है कि सॉल्ट जो है हमारा वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाता है. तो वाटर में इसीलिए मेटल का अगर एसिड के साथ डाल के आप सॉल्ट बनाते हो तो दैट सॉल्ट इज मोर रिएक्टिव. व्हाई? बिकॉज इट रिएक्ट्स और इट आयनाइजेस इन वाटर सोल्यूबल इन वाटर. और आयनाइजेशन होके इजीली मतलब ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है. देन इट इज मीन्स बेसिकली वो कम रिएक्टिव होता है बट आफ्टर formation of its salt it is more reactive. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या सॉल्ट? यस. जस्ट लाइक एसिड बेस it is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना. रॉड होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस में NaCl का रॉड होता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एंड दे आर आयनिक कंपाउंड. ये तो हमको पता चल गया कि क्या होते हैं वो आयनिक कंपाउंड. मतलब उनके क्या होता है आयंस फॉर्म होते हैं. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग टाइप के सॉल्ट है. तो कुछ एग्जाम्पल पता है सॉल्ट के? कोई बता पाएगा 5-6 एग्जाम्पल सॉल्ट के? सोडियम सल्फेट. अब सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट बना है उसमें एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा? कोई बता पाएगा? सोडियम मतलब Na. सल्फेट मतलब SO4. अब कौन सा बेस है जिसमें Na रहता है? NaOH. और कौन सा एसिड है जिसमें सल्फेट रहता है? H2SO4. राइट. तो ये SO4 आया एसिड से और ये आया बेस से. ये सोडियम सल्फेट इट इज अ सॉल्ट. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. जैसे सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट भी कैसे आया? इसमें एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? कौन बताएगा? बेस तो सबको पता है NaOH यूज हुआ है. कार्बोनेट. कार्बोनेट मतलब कौन सा एसिड यूज हुआ है? Na2CO3. CO3 कौन सा एसिड में आता है? CO3 या CO2? It is H2CO3 that is कार्बोनिक एसिड. समझ में आया? अगर कहीं पे नाइट्रेट आता है सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्रेट मतलब क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट में क्या होगा? कौन सा एसिड? फटाफट बताओ. कौन बताएगा कौन सा एसिड सोडियम नाइट्रेट में? बेस तो पता है NaOH. कौन सा एसिड रहेगा? अरे HNO3 नाइट्रिक एसिड. तो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन से एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट. ओके. अब एसिड है एंड बेस है मिला के क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. ओके. अब नॉर्मल अगर दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका सॉल्ट कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा. बराबर. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है तो उसका सॉल्ट कैसे बनेगा? सॉल्ट कैसे बनेगा?
एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों एसिडिक सॉल्ट बनेगा वो हम देखेंगे अब कल। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तब ये चीजें क्या होती है ये हम देखेंगे कब, कल। और वीक एसिड है, वीक बेस है, तो उसका भी क्या बनेगा, वीक सॉल्ट बनेगा। अब ये चीजें जो है जो मैंने अभी बताई, अब इसका मीनिंग क्या होता है दैट वी विल सी इन अनदर लेक्चर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।